28 जुलाई 2024 रविवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अश्विनी नक्षत्र में श्री शिव महापुराण का 7वां दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे क्षेत्रपाल हमारे भूमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा बालकनाथ, बाबा श्यामनाथ, बाबा महेंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारी कथा पंचम खंड की तरफ जारी। पंचम खंड युद्ध खंड भी कहा जाता है। महादेव और महादेवी जब अलग हो गए थे तो दैत्यों का साम्राज्य हो गया। क्यों? क्योंकि दैत्यों ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद ले रखे थे। जैसे त्रिपुरासुर थे, त्रिपुरासुर ने वरदान ले रखा था कि मैं भगवान के हाथों से ही मरूं। तारकासुर ने वरदान ले रखा था कि मैं भगवान के अंश से ही मरूं। और भगवान वैराग्य को प्राप्त हो गए थे। तो वैराग्य को प्राप्त हो गए थे तो वो किसने मारा थे? कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको मारने वाला कोई रहा नहीं था। देवताओं ने सब ने मिलकर महादेव और महादेवी का मिलन करवाया, शादी हुई, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। यहाँ तक हमारी कथा हो चुकी है। तारकासुर जो दैत्यों का सेनापति था, दैत्यों का सम्राट था, और दैत्यों की पूरी सेना तारकासुर की उसमें सानिध्य में देवताओं के साथ युद्ध कर गया। और युद्ध में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, जिन्होंने कठोर तपस्या से महादेव से ये मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। शुक्राचार्य जी की कथा भागवत में भी आती है, शिव पुराण में भी आती है। शुक्राचार्य जी जब मृत संजीवनी विद्या के लिए महादेव के पास गए थे तो महादेव ने उसकी कठिन परीक्षा रखी थी। आज भी जैसे अगर किसी को उच्च अधिकारी बनना हो तो उसकी एक कठोर परीक्षा होती है। जो भी उसकी डिग्री है, पहले डिग्री करनी पड़ेगी। डिग्री करने के बाद टेस्ट देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, जब वो उसका अधिकारी होता है। कोई भी उच्च पद ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। ये बच्चे ध्यान से सुने। बच्चों के लिए एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, 2 मिनट की। एक पंडित जी थे मेरे जैसे, उन्होंने कठोर तप किया और तप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करके यूँ बोले, भाई मेरे को सबसे बड़ा विद्वान बना दो। तो भगवान ने उठा के उनको लाइब्रेरी में छोड़ दिया। अगले भाई तो लाइब्रेरी में बैठ जा, किताबें पढ़, तेरा कर्म तू कर, तेरे को आशीर्वाद हम देंगे। कर्म तो करोगे, बिना कर्म करे किस बात का आशीर्वाद? तो बोले तू अपना कर्म कर, लाइब्रेरी में छोड़ दिया और हम तेरे को विद्वान बनाएंगे। अब पंडित जी मंदबुद्धि थे। पंडित जी बोले, बात सुनो जी, पढ़ा को नहीं जाओ, किताब खाते तो नहीं खाओगे। कहते हो तो 5 धुने की जगह 7 धुने की तपस्या कर लो। खड़ा होने की कहते हो तो खड़ा होने की कर लो। पानी की कहो तो पानी की कर लो, लेकिन पढ़ा नहीं जाओ। अगर विद्वान बनाना है तो बिना पढ़े बनाओ। भगवान बोले ठीक है, देखांगे, फिर मिलांगे। कह के भगवान चले गए।
अब शाम को जब पंडित जी संध्या करने के लिए नदी पे गए तो उन्होंने देखा, सुनने की बात है बेटा आपके लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना, छोटे बच्चों के लिए सुनने की खास। तो वहां पे एक बुजुर्ग अपने हाथों में मिट्टी भर भर के बहती नदी के ऊपर छोड़ रहा, जो बहती हुई नदी थी उसके ऊपर वो छोड़ रहा। तो अब पंडित जी देख रहे थे, ये बाबा करण के लग रहा है, अभी क्या करना है? अच्छा, नरसी भाई को बोल दो, नरसी भाई। तो वो बाबा जी मिट्टी के रेत उठा उठा के बहते हुए पानी के ऊपर डाल रहे थे। पंडित जी ने जाके पूछा, बोला बाबा क्यों मूर्खता करने लग रहा है, जब पानी बहन लग रहा है उसके अंदर तो एक मुट्ठी रेत उठा हुआ है डाल दे, एक मुट्ठी रेत उठा हुआ डाल दे, करण के लग रहा है। तो बोला बेटा इसके ऊपर से पुल बनाने लग रहा, बहती नदी के ऊपर से पुल बना रहा। तो पंडित जी हंसने लगे, बोला बाबा जमाए बावड़ा हो गया, बुद्धि गई तेरी, तो ये इतनी तेज पानी का भाव है, इसके ऊपर तो एक एक मुट्ठी रेत गिरेगा और पुल बनेगा। तो भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा ये ज्ञान इतनी तेजी से भाग रहा है, अब तू किताबत जी चुराओगा, तू विद्वान बनेगा। तो कर्मों का फल तो होता है। और जो बच्चे हैं ये जो भी अपना उद्देश्य ले रहे हैं वो उद्देश्य भगवान के आगे रख दो, कि मेरे को एसपी बनना है, मेरे को डीसी बनना है, मेरे को जज बनना है, मेरे को वकील बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, और उसके बाद अपने कर्म पे लग जाओ। समझ में आ गई ना? और कर्म भी आज बड़ी स्पीड से भाग रहा है सब कुछ। मेरे बाबा जी कहते थे मैं स्कूल नहीं गया कभी, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे मेरे बाबा जी यहाँ दैनिक चेतना में, और बोले मैं स्कूल में नहीं गया लेकिन हमने 26 हरफ सीख रखे थे, ABCD जो भी नहीं, और उन्हीं को जोड़ के वो छापे बनाया करते, उसी में लगे रहा करते, अपने कर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर दिया। एक समय वो भी था। और आज समय क्या है बेटा? आज हाथ वाला काम सारा का सारा बंद हो चुका, आज टेक्निकल है, सारा का सारा मशीनी युग है। मशीनी युग है तो वही काम आज करने के लिए आपको कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, आपको टाइप भी सीखनी पड़ेगी, आपको कंपोजिंग भी सीखनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी, उसका मास्टर निकालना भी सीखना पड़ेगा, उसकी मशीन चलानी भी सीखनी। तो समय के साथ नहीं चलोगे तो भी पीछे रह जाओगे। हालांकि हमारे शास्त्र हमारे को बताते हैं, देवी भागवत के अंदर वर्णन आता है, एक मंदबुद्धि बच्चा था, पंडित जी के कर्म थे, उनको मंदबुद्धि बच्चा मिला। तो मंदबुद्धि बच्चा मिला, उन्होंने कह दिया भाई माँ की उपासना कर। कोई किसी से पूछेगा तो जो जिसका भक्त होगा, जो जिसका उपासक होगा, वो उसका कहेगा भाई उसका ध्यान किया कर। तो माँ भगवती का स्मरण करने के लिए उसको बोल दिया कि माँ भगवती का स्मरण किया। अब बच्चा और कुछ जानता नहीं था, वो ए करता रहता था। जैसे काफ़ी बच्चे देखे होंगे जो नहीं बोल पाते, वो कोई एक आधा शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे पिताजी अभी 9 साल से चारपाई पे हैं, तो ओम ओम इससे अलावा नहीं बोल पाते। ये परमात्मा की इच्छा है, जो कोर्ट में बैठा करते, जो सारा दिन फाइलें देखा करते, जो सारे के जजमेंट लिखवाया करते, वो आज अपना नाम भी नहीं बोल पाते या कुछ लिख नहीं पाते। सब परमात्मा की माया है। तो होगा तो सब कुछ उसी की इच्छा से। कोई कितना ही पढ़ लिख ले, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो बहुत देखे हमने, हमारे बराबर में एक ओमी अंकल थे, बहुत पढ़े लिखे, और किसी भी कारण से वो ट्रैक से हट गए, तो उनका सारा जीवन अखबार पढ़ने में ही निकल गया। अपना अखबार लेकर पढ़ते रहते, बीड़ी सिगरेट पीते रहते,
अपना टाइम बिता दिया। ये परमात्मा की इच्छा है। आपका काम सिर्फ प्रयास करने का है। अपनी प्रार्थना जिसको भी आप मानते हो, गणेश जी को मानते हो, गणेश जी के रख दो। महादेव को मानते हो, महादेव के रख दो। महादेवी को मानते हो, महादेव को रख दो। किसी को नहीं मानते, अपने माँ बाप का आगे रख दो। अपने माता पिता के अंदर तब गणेश जी की हमने बताया था, जब गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों के अंदर प्रतियोगिता हुई तो समस्त ब्रह्मांड माता पिता के अंदर विद्यमान, यानी माता पिता को प्रसन्न कर लिया, माता पिता के सामने बात रख दी तो भी आपकी परमात्मा के पास बात रखी गई। ऐसी कथा नंदी की आई थी, जब विकट स्थिति थी और महादेव ध्यान में थे तो गणेश जी ने जाके नंदी के कान में बोला और नंदी के कान में बोली हुई महादेव के पास पहुंच गई। तो माता पिता को बोल दिया, मतलब परमात्मा को पहुंच गया, इसमें कोई शक नहीं। और कर्म का मैंने बताना शुरू किया है, समझ में आ गई होगी जो बताई बुजुर्ग वाली कथा। एक और छोटी सी कथा इसमें सुनाता हूँ ऐसे ही। एक पंडित जी थे, उन्होंने माँ लक्ष्मी की पूजा की, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, आके बोले पंडित जी मांगो क्या मांगना है। तो बोले बेटी की शादी करनी है तो आपकी जरूरत है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। बोले जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मुस्कुरा क्यों रही हूँ, तू तो उड़ा के बैठ गया और पीछे से तेरे परिवार वालों ने लड़का भी पसंद कर लिया, छोरी भी ब्याह दी, अपने घर बार की भी कर दी। तू बिना काम की टेंशन ले रहा है, अगर तेरी छोरी बहनी है तो और कुछ मांगना है तो और कुछ मांग ले, यो काम तो हो चुका, तो जो हो चुका उसका क्या देवा। तो पंडित जी संतोषी जी थे, वो बोले माँ और कुछ मन चाहिए। बोले जिस काम खातिर आया था वो काम मेरा हो गया, और कोई मेरे को जरूरत नहीं। तो माँ ने कहा कि कर्म किया है इसका फल तो देना पड़ेगा, तो जो कर्म करे है इसका फल तो हमने दे रहेगा। तू मांग या ना मांग, मांगेगा तो तेरे इच्छा के अनुसार दे देंगे, नहीं मांगेगा तो जो हमारी इच्छा होगी वो देवांगे। पंडित जी बोला जी मैं तो मांगूंगा नहीं, और आप क्या दोगे मैंने वो बता दो। भाई आप क्या दोगे वो बता दो। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तेरे को 1 साल के लिए राजा बनाऊंगी, 1 साल के लिए राजा बनाऊंगी। अब पंडित जी बोले अच्छा जी ठीक है। और माँ के जाने के बाद में उन्होंने विचार करा कि जब तू ही ना रहे, भाई तू ही अगर इस संसार को छोड़ के चला जाए तो ये वचन पूरा क्यों करो। और उसके लिए विचार बनाया कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर आत्महत्या करता है तो यूं समझ लो स्कूल में तो भाग आया बच्चा, और स्कूल में तो भाग आया तो दोबारा से उससे क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यानी जो आपने कर्म किया था वो सारा तो जीरो हो लिया। और एक नालायक बालक की मोहर लग गई। एक तो बच्चा हर रोज स्कूल में जाता काम नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्कूल से जी चुराने लग जाए उसकी तो एक नालायक बच्चे की मोहर लग जाएगी ना, और उसके ऊपर तो और करड़ाई आ जाएगी, और करड़ा रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, घर वाले भी ध्यान रखेंगे, स्कूल वाले भी ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि पे इन कर्मों के प्रभाव से कोई बीच में छोड़ के भागता है, यानी आत्महत्या करता है, तो उससे भगवान भी रुष्ट होते हैं और प्रकृति भी रुष्ट होती है, और उसको दोबारा से फिर से वही सारे कर्म करने पड़ते हैं, और उससे ज़्यादा उसको कठिनाइयाँ भोगनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि अगर आपका नंबर नहीं आया है और आप गाड़ी से पहले जा बैठे, आपको मान लो जाना है रात को 1 बजे ट्रेन आपकी, और आप जा बैठे दोपहर में 1 बजे, तो आपके लिए क्या गाड़ी पहले आ जाएगी?
गाड़ी तो टाइम पे आएगी, और इस दौरान आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आप घर के ना बाहर के, क्यों, घर भी छोड़ के आ चुके, अब बाहर में बताओ कौन आपका ध्यान रखेगा। तो इसको आप पिशाच योनि समझ लो। पिशाच योनि का मतलब ये है कि ये संसार छोड़ दिया और ऊपर एंट्री नहीं हो रही, बीच में खड़े इंतजार करने लग रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो तो आपके कर्मों के फल हैं, जैसे आपने कर्म करे वैसा आपको वेटिंग रूम मिलेगा। तो लक्ष्मी माता ने ये कह दिया कि आपको 1 वर्ष का राजा बनाऊंगी, और पंडित जी ने विचार कर लिया कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है, कोई रास्ता ऐसा बनाओ जिससे राजा दंड दे दे। अगर मान लो स्कूल वाले स्कूल में काट दें, टीचर ही जो कहते जा घर चला जाते आज की छुट्टी है, फिर तो कोई पाप नहीं। पाप तो जब ही है जब खुद क्लास छोड़ के आवे। तो अब उसने मन बना लिया कोई काम ऐसा करना है कि राजा तेरे को मृत्यु दंड दे दे, और उसने राज दरबार में जाके जूता उठा के राज दरबार में राजा के सिर पे मारा। अब राजा के सिर पे जब वो लगा जूता तो उसमें सांप बैठा था, और वो सांप उस जूते से मर गया। और सब ने ये विचार किया कि भाई कहने सुनने का समय नहीं था, अगर कहता तो हो सकता है अनहोनी घटना घट जाती, इसलिए इसने ऐसा किया होगा और राजा की जान बचा ली। तो राजा ने उससे कह दिया कि भाई तुम गद्दी में बैठ मेरे के लिए आके। पंडित जी ने मना किया, लेकिन राजा की बात कोई काट नहीं सकता, तो वो राजा के साथ उसका सिंहासन डल गया और उसको राज्य मिल गया। अब जब राज्य मिल गया तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और दुख का समय लेट निकलता है और सुख का समय बहुत जल्दी से निकल जाता है। वो 1 साल कब निकला कब नहीं निकला उसको पता ही नहीं चला, 1 साल निकल गया। 1 साल बाद राजा और पंडित जी दोनों जंगल में गए हुए थे। अब पंडित जी क्योंकि राजा के साथ रहते थे, राजाओं से व्यवहार करते थे, तो उन्होंने भी तलवार रखनी शुरू कर दी। और रात को राजा सोया हुआ था, राजा के पास सांप आ गया। सांप आ गया तो पंडित जी ने तलवार निकाली, और तलवार निकाल के सांप को मारना चाहा। सांप तो निकल गया, और वहां पे पंडित जी जाके नहीं राजा जाके राजा ने कहा, पंडित जी क्या कर रहे थे? भाई सोते को मारने का विचार था क्या? ये विचार था क्या भाई इसको मार दूं और राज्य हड़प लूं? पंडित जी ने कहा ना महाराज, ऐसी कोई मंशा नहीं थी, सांप था, मैं तो उसको मारा क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। 1 साल का समय दिया था, 1 साल पूरा हो गया था। तो राजा ने कहा तेरा होगा प्रेम, भाई हमेशा सांप मेरे तो रह पाओगा कि सांप है तो उसके निशान दिखा, और ये परमात्मा की माया है कि कहां से सांप के निशान दिखाए। राजा ने कहा कि तने कभी मेरी जान बचाई थी, इस करके छोड़ने लग रहा हूं, तो एक निकल जाए यहाँ से। और पंडित जी जैसे थे वैसे ही वहां से निकाल दिया। इसको दूसरे तरीके से समझ लो, भाई ये तो होगी कथा। अब अपने आप समझ लो, यूं बताओ कदे मंदिर के आगे जाके किसी ने दुख तकलीफ मांगी हो, मंदिर में जाके भगवान से कहा हो ये भगवान मेरे सिर में दर्द दे दे, मेरे पैरा में दर्द दे दे, मेरे बालक जो हैं मैंने उल्टा बोलने लग जा, किसी ने कही है जाके, तो ये बिना कहे कैसे आ जाते हैं? कर्मा के लेख। इसी प्रकार आपके कर्मों के लेख
जो आपको दुख तकलीफ देते हैं, सुख भी देते हैं। और गीता है, वो गीता यही कह रही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान को समर्पित हो जाओ और भगवान को समर्पित होकर अपना काम करो। नवदा भक्ति आज बताएंगे आपको। नवदा भक्ति के बारे में कौन कौन जानता है? एक पंचदा भक्ति है, एक नवदा भक्ति है। किस किसने सुना है? ये आज बताएंगे। बाकी ये मान लो मन कर्म वचन, क्या बोलते हैं हम? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना। क्या मतलब हुआ मन कर्म वचन का? पहले मन से, फिर उसको अपने कर्म में और फिर उसको जीवन में उतार लें, तो ये सारे के सारे काम सफल हो जाते हैं। और शिव महापुराण के भी पहले अध्याय में हमने देखा था, यहाँ इसमें लिखा हुआ था कि छोटे मोटे जो पाप हैं, जो जाने अनजाने हमारे से हो जाते हैं, उन सब का तो अंत सिर्फ शिवाय नमः के जाप से ही हो जाते हैं। शिवाय नमः मतलब 3 तरह से मंत्र जाप का इसमें प्रावधान बताया। पुरुषों के लिए ओम लगाना बताया, स्त्रियों के लिए ओम वर्जित बताया है, भाई ओम नहीं लगाना। उसके अलावा ब्राह्मण को नमः पहले लगाना है और ब्राह्मण से अलावा सबको या स्त्रियों को भी नमः बाद में लगाना है। शिवाय नमः ये जाप करना। इस जाप का जो करते रहते हैं निरंतर, अपने जैसे राम की कापी लिखते हो, माला फेरते हो, इसी प्रकार अपने मन में भी आप इस चीज का जाप कर सकते हो और इसकी गिनती करने की जरूरत नहीं। इसको अजपा बोलते हैं कि लगातार लगे रहें, जब तक कोई बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ ना हो, जब तक किसी दूसरे से कोई बात ना करके अपने ध्यान में लगे रहें, अपने काम में लगे रहें, अपना काम करो जो भी काम करते हो, और काम करते करते अपना जाप चलता रहे। तो आपके जाने अनजाने जो हुए हैं, भाई कोई कीड़ी मर गई, कोई सांप मर गया, कोई छिपकली मार दी, कोई बिच्छू मार दिया, किसी को जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया, ये सारे पाप सोते ही नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्म हत्या तक की इसमें काल भैरव वाली कथा जो आई थी उसमें भी आया था। ब्रह्म हत्या तक का निवारण है, जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, काल भैरव को जो आदेश दिया था उसी आदेश को अपना मानते हुए भाई काशी जी के अंदर जाके ब्रह्म हत्या से भी छूट सकते हैं। बोलो कि शंकर भगवान की जय। अब जिस काम के लिए देवताओं ने महादेव को मिलाया था वो काम हो गया। तारकासुर को बुला लिया गया, तारकासुर का और उसका युद्ध शुरू हो गया। और तारकासुर जिनको भी दिन में मारता था उनको शुक्राचार्य जी रात को जीवा देते थे। शुक्राचार्य जी की भी कथा जल्दी से सुनाता हूँ मैं आपको। शुक्राचार्य जी के मन में आया कि मेरे जो यजमान हैं इनका भी कल्याण होना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर देवताओं को अमृत मिल गया, दैत्यों को अमृत नहीं मिला। तो दैत्यों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने कठिन परीक्षा रख दी और कठिन परीक्षा में माँ के आशीर्वाद से, पहले अपनी माँ का आशीर्वाद दिया शुक्राचार्य जी ने, जाके अपनी माँ से प्रार्थना की है कि माँ मैं जो तपस्या करने जा रहा हूँ उसमें मेरी जान भी जा सकती है और मैं मेरे यजमानों के कल्याण के लिए ये तपस्या कर रहा हूँ। तो माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि बोला बेटा जीना मरना तो चलता रहता है, तो तेरा काम कर। उन्होंने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के बीच में महादेव ने वरदान ले रखा, वचन ले रखा था कि जब ये परीक्षा शुरू होगी, या यूँ समझो जो बच्चे हमारे डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या अधिकारी के लिए तैयारी करते हैं, तो उनसे भी एक वचन लिया जाता है
कि भाई पढ़ाई के अलावा इधर उधर में और चीज़ों में ध्यान मत दियो, जब भी तो होगा ना। तो महादेव ने भी वचन लिया था कि मेरी भक्ति के अलावा तेरा दूसरा कोई ध्यान होना नहीं चाहिए जिस समय तू मृत्युंजय का जाप लेने के लिए आएगा। और उसमें भी ये कह दिया कि अगर तेरी मरने की स्थिति आ जाए तो भी तू किसी को बताएगा नहीं, भाई अपने काम में लगा रही हो अगर तेरे को ये विद्या चाहिए। शुक्राचार्य जी उल्टे लटक के धुएं के ऊपर और धुएं का पान करते हुए ये तपस्या अपनी कर रहे थे। देवराज इंद्र ने अपने जो भी उनके वो थे सहायक उनसे कहा कि शुक्राचार्य की जाके तपस्या भंग कर दो, और सब ने हाथ जोड़ दिए, बोले जी नहीं कर सकते। क्यों? राजा बलि स्वयं उनका पहरा दे रहे हैं। तो पहले नंबर तो राजा बलि नहीं छोड़े, अगर उसकी तपस्या में फल करने गए तो, और कुछ रह गया तो शुक्राचार्य नहीं छोड़े। तो बोले हमने तो माफ करो, हम उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकते। तब देवराज इंद्र की पुत्री जयंती ने कहा पिताजी मैं करूंगी वो काम। अब देवराज इंद्र ने अपनी बेटी से मना किया कि बेटा तू मत जा। तब जयंती ने देवराज इंद्र से विवाद किया या उनसे चर्चा की, और उस चर्चा में उन्होंने कहा कि राजा के लिए समस्त प्रजा उसके पुत्र पुत्री होते हैं। एक राजा जो है उसका सारा गांव सारा बेटा बेटी हैं। जब उनको भेजने की आप प्रार्थना कर रहे थे तो आज आपकी बेटी जा रही है तो उसको क्यों रोक रहे हो? ये गलत है। और मैं जाऊंगी अपने पिता का या अपने गांव का भला करने के लिए मैं ये काम करूंगी। जयंती वेश बदल के शुक्राचार्य जी की कथा स्थल पे पहुंच गई, जहाँ पे वो चल रहा था, उनका यज्ञ चल रहा था। और उस यज्ञ के अंदर राजा बलि से कहा कि मैं शुक्राचार्य की शिष्या हूं, और मेरे को जब पता चला कि मेरे गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं तो मैं उनके दर्शनों को आई, मेरे को उनके दर्शन करने। राजा बलि ने मना भी किया लेकिन वो नहीं मानी, और बातों में लेके राजा बलि को विवश कर दिया कि वो उनके दर्शनों के लिए उसको भेज दे। अब जब शुक्राचार्य जहाँ यज्ञ कर रहे थे उनके दर्शनों के लिए जयंती पहुंची तो जयंती ने लाल मिर्चें धुएं में डाल दी, और वो सारी की सारी दास शुक्राचार्य जी को चढ़ गई। उनके आंखों से कानों से खून बहने लग गया। इस प्रसंग को देख के राजा बलि ने उसको पकड़ लिया, जयंती को बंदी बना लिया, और शुक्राचार्य को उस यज्ञ से उतारने लगे कि भाई गुरुजी जो हैं ये बचेंगे नहीं। लेकिन गुरुजी ने इशारा किया कि तुम दूर रहो, जो वचन दे रखा था महादेव को उस वचन पे रहे। और महादेव अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देख के उसी समय वहाँ प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए उन्होंने मृत संजीवनी विद्या उनको दे दी। ये मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी से गुरु बृहस्पति के पुत्र ने भी ली, वो भी लेके गए। और देवताओं इसके युद्ध के अंदर शाम को सबको जीवन दान दे देते थे। तब कार्तिकेय जी ने महादेव से प्रार्थना की, और महादेव जी ने शुक्राचार्य जी को अपने उदर में उतार लिया, पेट में ले गए, उसको पेट में उतार लिया। और तब तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं की दैत्यों के ऊपर विजय हुई। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। इसी प्रकार एक त्रिपुरासुर नाम के
देखते थे। त्रिपुरासुर ने महादेव की तपस्या की और महादेव से वचन ले लिया कि आपके अलावा मेरे को कोई हरा ना सके, और उनको सम्मोहित कर लिया। सम्मोहित कैसे किया? सम्मोहन विद्या क्या है? सेवा। महादेव की खूब सेवा की, और महादेव की सेवा करके त्रिपुरासुर ने 3 भवन बना लिए। जैसे गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग और बरसात के लिए अलग 3 भवन बना लिए। और सेवा करे और महादेव को जाने ना दे। यूँ समझो आपका भांजा घर ना आ रहा हो और वो कहे मम्मी मैं घर आ जाऊँ, और आपको कहते ना बेटा घर में कौन जाना, आड़े रहना है, ठीक है, मेरा जीवन लगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मन कौन लेकर जाएगा, मन कौन संभालेगा, जो भी कहानी है उसको जाने ना दो। तो इसी प्रकार त्रिपुरासुर ने भी महादेव को जाने नहीं दिया। जब महादेव को जाने नहीं दिया तो बाहर क्या हुआ? बाहर क्या हुआ? नमस्कार। त्रिपुरासुर जिसने वरदान ले रखा था कि महादेव के अलावा उसको कोई हरा ही ना सके, और वो महादेव को नज़रबंद किए हुए था, अपने पास रखे हुए था, और महादेव भी उससे प्रसन्न थे। यूँ तो जो भक्ति करता हो, पूजा करता हो, आपकी सेवा करता हो, उस खातर कोई किम में कहता है बाहर में, बाहर वाले मिलने नहीं दे अगला। बाहर जो है महादेव से किसी की मुलाकात ही नहीं हो रही थी, और सब चारों तरफ त्रिपुरासुर और त्रिपुरासुर के बेटों का आतंक हो गया, सब तरफ हाहाकार हो गया। आज 28 जुलाई 2024 रविवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र में श्री शिव महापुराण का 7वां दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रथम अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे क्षेत्रपाल हमारे भूमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा बालकनाथ, बाबा श्यामनाथ, बाबा महेंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ऐसा देख के रखना, किसी के नुकसान ना हो। नहीं देखो नरसिंह भाई,